जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी हमारे विद्वान साथियों को, विषी बहनों को। जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, कारक का पहला पार्ट यदि आपने पढ़ा होगा तो जीवन भर का भ्रम या संशय दूर हो गया होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जिसने वीडियो को यदि प्रॉपर या पूरा देखा होगा उसका भ्रम निश्चित है कि दूर हो गया होगा, मेरी ये गारंटी है प्यारे साथियों। तो आइए ज़्यादा हम आपसी वार्तालाप ना कर आज हम बात करेंगे उसके हर एक एग्जाम्पल पर। तो पहला जो कारक होता हमारा क्या होता है प्यारे साथियों, कर्ता कारक होता है। जी हाँ, कर्ता कारक होता है और उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने होती है। तो इस पर हम एग्जाम्पल देने चल रहे हैं। जैसे हम उदाहरण दे प्यारे साथियों, जी हाँ, जैसे यहाँ दे मैंने एग्जाम्पल दिया, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई, ऐसे उदाहरण आता है। जी हाँ, सीता ने चाय पी, ऐसे उदाहरण आता है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। जी हाँ, ऐसे एग्जाम्पल आता है प्यारे साथियों। सोहन ने आतंक मचाया। जरा देखो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है दोस्तों जो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य हमारा कर्ता कारक का होगा। मैंने कहा था, जो लोग वीडियो यदि पहले देखेंगे, मैंने ये कहा था कि जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य सभी के सभी यहाँ भूतकाल के हैं और वाक्य भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। और उसमें क्या होता है, समय का पता भी नहीं चल पाता है, समय का पता भी नहीं चल पाता है। और ना तो उसमें कोई, लास्ट में देखो हेल्पिंग वर्ब, ना तो इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती, इसमें ना तो कोई सहायक क्रिया होती है। बात ध्यान से सुनना। तो राम ने गाड़ी चलाई, कब चलाई कोई पता नहीं, यहाँ ना तो हेल्पिंग वर्ब है, तो देख लो यहाँ ये सभी के सभी क्या है, कर्ता कारक है। सिंपल सी बात है। तो जरा याद रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ताकि अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ सके प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो जरा देखो, ये रहे कर्ता कारक। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे कहाँ, कर्म कारक के एग्जाम्पल पर। जी हाँ, जरा देखो क्या होता है कर्म कारक, और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है प्यारे साथियों, को होती है। यानी को का प्रयोग कर्म के ही साथ किया जाता है। याद रखना, वो भी को का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। याद रखना, मैंने ये कहा था यदि कर्म सजीव होगा तो ही उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि, मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, यदि कर्म सजीव होगा तो ही उसके साथ को का प्रयोग किया जाता है, को का प्रयोग होगा या को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहां लिखूं प्यारे साथियों, उदाहरण, जैसे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जी हां, ऐसे आ जाता है, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहां ये कर्म है, बात ध्यान से सुनना। अब यहां ये कर्म है क्या, बच्चा, अब दूध भी यहां कर्म है। प्यारे साथियों बहुत ध्यान से सुनना। जी हां, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, यहां एक बच्चा कर्म है, एक दूध कर्म है। मैंने वीडियो में बताया हूं, यदि विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आ जाता है, यानी उसमें एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, और गौण कर्म सजीव होता है, उसी के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये गौण कर्म है, ये क्या है, हमारा मुख्य कर्म है। तो याद रखना, सजीव कर्म के ही साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये भी वाक्य क्या है, कर्म कारक का है। अगला एग्जाम्पल जैसे आ जाता है, राम ने रावण को मारा। जरा देखो, अब यहां कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। यहां जरा देखो दोनों प्रकार के वाक्यों में
तो रावण यहाँ कर्म है, और कर्म क्या है यहाँ, लेकिन सजीव है। कर्म सजीव है, मैंने कहा था सजीव के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये कर्म कारक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रहा हूं, बार बार नहीं बताने वाला हूं। जब किसी वाक्य में 1 2 4 6 हम कहते हैं, 2 4 एग्जाम्पल आप पढ़ के देखो, तो हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य में 3 से 4 या 2 विभक्ति चिन्ह प्रयोग कर दिए जाते हैं तो सदैव वहां आपको भ्रम होता है। तो भ्रम को दूर करना है, तो सदैव यहाँ कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने आ गई, यहाँ कर्म की को आ गई। तो आप ये मत कहना कि ये कर्ता कारक में थी, ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल होगा, नहीं। किसी वाक्य में 8 के 8 कारक विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जा सकते हैं, पर एक जगह 2 नहीं। तो हमेशा और हमेशा जब किसी वाक्य में कई विभक्ति चिन्ह होना, तो हमेशा और हमेशा आप लास्ट में क्रिया को पकड़ना, लास्ट में क्रिया को पकड़ना, और क्रिया के ठीक पूर्व वाला जो विभक्ति चिन्ह होगी, क्रिया के ठीक पूर्व वाला जो विभक्ति चिन्ह होगा, वही उसका क्या होता है, कारक का प्रकार होता है। देखो यहाँ रावण कर्म कारक है, यानी को कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है। यहाँ बच्चा है, यहाँ तो दूध निर्जीव है। अब यह देखो, ये भी मुख्य कर्म है, लेकिन इसके ठीक पूर्व यहाँ देखो को लगा है, तो को के ठीक यहाँ लगा क्या, बच्चा। और बच्चे को दूध पिलाया, तो बच्चा क्या है, यहाँ गौण कर्म है, तो को आया, तो क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। सिंपल सी बात है प्यारे साथियों। और ये प्रश्न आया है, कई बार एग्जाम में आया है। जैसे प्रश्न ये आ जाए, सोहन ने मोहन को देखा, सोहन ने मोहन को देखा। अब यहाँ देखना क्या हुई, क्रिया, और मोहन यहाँ क्या हुआ, कर्म, और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हुई, को हुई, और क्रिया के ठीक पूर्व को लगा है। यहीं से गेस लगा लो कि ये वाक्य कैसा होगा, हमारा कर्म कारक का होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, याद रखना, प्रश्न कहीं आ जाए, कैसे भी आ जाए, पर आपको गलत नहीं करना है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा याद करना। जैसे हम यहाँ दें कर्म कारक के और एग्जाम्पल हैं। जैसे गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए। पर याद रखना, यहाँ गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, कपड़ा भी कर्म है, लेकिन यहाँ निर्जीव कर्म है। धोबी यहाँ सजीव है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया, और गृहिणी यहाँ कर्ता है, इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो मैंने कहा था जो गौण कर्म होता है उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और याद रखना, क्रिया पकड़ो, क्रिया के ठीक पूर्व देखो, यहाँ ये तो कर्म है ना, निर्जीव कर्म है यानी मुख्य कर्म, और यहाँ देखो को लगा है, को किसकी होती है, यहाँ कर्म है, तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होगी, कर्म कारक होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, बात आप समझ गए होंगे। तो लेकिन अगर यही हम प्रश्न घुमा दें, दान आदि के अर्थ में कोई चीज लिख दें, पर वहां भी को का बोध करा दें, तो वो संप्रदान कारक होगा। जैसे याद रखना, यहाँ अब हम ऐसे दे दें समझाने के लिए, यही प्रश्न ऐसे लिख दें। प्रश्न कई बार आ चुका है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। अब यहाँ देखो, गरीब है सजीव कर्म, को विभक्ति चिन्ह, और यहाँ गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। तो याद रखना, ये दान की चीजें हैं। तो दान आदि के अर्थ में जो चीजें दी जाती है, वहां के लिए नहीं, के लिए के स्थान पर को का बोध कराया जाता है, जो संप्रदान कारक होता है। तो ये जो वाक्य है ना, ये संप्रदान कारक है, याद रखना, कभी गलत मत कर देना। हम यहां लिख दे रहे हैं संप्रदान कारक का ये वाक्य है ये, और यहां भी को लगा है। देख लो, दान आदि के अर्थ में जो चीजें होती हैं, वहां के लिए नहीं, को का बोध कराया जाता है। पर ये जो है देखो, कर्म कारक का उदाहरण है, यही चीज क्या हो गया, संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। बात समझ पाए होंगे। चल ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है, जरा देखो, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, किसका, कर्म कारक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्म कारक जैसे बहुत से तमाम एग्जाम्पल आते हैं। जैसे प्रश्न ये आया था एग्जाम में, सीता ने बच्चे को पीटा। प्रश्न आया है, सीता ने बच्चे को पीटा। अब देखो, पीटना, इसकी मारना, गरियाना क्या हुई, क्रिया, और क्रिया के ठीक पूर्व को है, और बच्चा यहाँ कर्म है, सजीव है, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगा।
तो याद रखना ये भी क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो जरा देखो, अब हम चलते हैं आगे। हम बात करें, कर्म कारक हो गया। अब जरा देखो करण। करण कारक विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से या के द्वारा का प्रयोग होता है, जो साधन या माध्यम के रूप में होता है। छोटी कक्षा में हम पढ़ा करते थे या आज भी पढ़ा करते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न दे रहे हैं, जैसे हमने ये दे दिया उदाहरण, ऐसे आता है राम ने रावण को बाण से मारा, ऐसे आता है सोहन ने सांप को लाठी से मारा, लाठी से मारा। जरा देखो ऐसे आ जाता है राम ने रावण को बाण से मारा, सोहन ने सांप को लाठी से मारा। तो जरा देखो अब यहाँ प्रश्न आपको देखना है। तो मैंने ये कहा यहाँ रावण को मारने का साधन या माध्यम क्या बना, साधन क्या बना, यहाँ बाण मारा। बाण जो है यहाँ साधन है, तो मारना यहाँ क्रिया है। क्रिया के ठीक पूर्व देखो यहाँ क्या है, से विभक्ति चिन्ह है, और यहाँ बाण क्या है, साधन या माध्यम है। तो आप इसके गेस लगा सकते हो क्या है, करण कारक है। जी हाँ, यहाँ देखो मारना क्रिया है, इसके ठीक पूर्व से है, और लाठी यहाँ क्या है, साधन है मारने का, याद करना सांप को। तो ये भी क्या है, करण कारक है। बात ध्यान से सुनना। अब आपसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है प्यारे साथियों, मैंने कहा था कारक जो भी होते हैं या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। प्यारे साथियों एक चीज याद रखना, यहाँ बाण क्या है, करण कारक है, लाठी करण कारक है। तो बाण अपने आप में क्या है, संज्ञा तो है, संज्ञा है या तो सर्वनाम होता है। क्या कारक जो भी होता है या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। बाण यहाँ करण कारक है, लाठी यहाँ करण कारक है। बाण और लाठी दोनों अपने आप में क्या है, संज्ञा है। सिंपल सी बात है। चलो जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्रश्न आ जाता है चाकू से फल काटा। अब देखो फल को काटने का साधन या माध्यम क्या हुआ, चाकू हुआ। सिंपल सी बात है। ऐसे जरा आता है देखो उदाहरण, बच्चों को परीक्षा की सूचना पत्र के द्वारा मिली। बच्चों को परीक्षा की सूचना पत्र के द्वारा मिली। तो जरा देखो यहाँ सूचना जो मिली ये क्रिया, और इसके ठीक पूर्व के द्वारा का प्रयोग किया गया है। पत्र यहाँ क्या है, निर्जीव है। बात ध्यान से सुनना, पत्र निर्जीव है, और निर्जीव के साथ ही मैंने कहा था, तो याद रखना हमेशा और हमेशा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां के द्वारा का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन समास में मैंने उस वीडियो में बताया है कि समास के भावार्थ में सदैव के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। तो हम कहते हैं कि परीक्षा की सूचना किसके द्वारा मिली, पत्र के द्वारा, ये माध्यम हुआ, तो के द्वारा का प्रयोग किया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। प्यारे साथियों अभी भी मैंने बताया था कि जो विकलांगता होती है, विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम बन जाए वहां भी करण कारक होगा। विकलांगता मैंने बताया, पहले वाली वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा, विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम बन जाए। जैसे सोहन पैर से लंगड़ा है, सोहन पैर से लंगड़ा है, ये प्रश्न आया है। विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम बन जाए वहां भी क्या होता है, करण कारक होता है। जी हाँ, अब जरा देखो मैंने ये भी बताया था प्यारे साथियों, जहां किसी वाक्य में, यदि आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे तो मालूम होगा, के साथ और के बिना का प्रयोग जहां किसी वाक्य के संदर्भ में यूज कर दिया जाता है वहां भी करण कारक होता है। जैसे अब यहां आप परेशान हो जाओगे यदि नहीं समझ पाओगे। जैसे आता है मां के साथ बेटी भी बाजार गई। जरा देखो मां के साथ बेटी भी बाजार गई,
अब यहाँ और विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगी तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो जहां के साथ और के बिना अव्ययसूचक शब्द आते हैं वहां भी करण कारक। अगला एग्जाम्पल देना देखो इसी में, जैसे ऐसे आ जाता है, मोहन के बिना सोहन परेशान है। मोहन के बिना सोहन परेशान है, या हम कह दे मां सीता के बिना राम परेशान है। तो याद रखना यहां देखो क्या आया, के बिना। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, तो याद रखना इतनी सी बात आप समझ पाए। तो याद रखना कहीं भी आ जाए पर इसको गलत नहीं करना है। एक चीज यहाँ आता है, जैसे होता है प्यारे साथियों व्यवस्था एवं व्याकुलता भी आ जाता है कहीं कहीं, याद रखना, पर गलत मत करना। यहाँ करण में व्यवस्था एवं क्या होती है, व्याकुलता। व्यवस्था एवं व्याकुलता दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। इससे संबंधित जहां भी प्रश्न आ जाए वो क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा करण कारक। व्याकुलता होती है, व्याकुलता को परेशानी कहा जाता है, जिससे व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। विवशता को क्या कहा जाता है, लाचारी, या हम कह सकते हैं मजबूरी। जी हाँ, व्याकुलता होती है परेशानी और विवशता क्या होती है, लाचारी या मजबूरी। याद रखना, जैसे हम एग्जाम्पल दें प्यारे साथियों, एग्जाम्पल कई होते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल दे दें। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हम हमारे घर परिवार में सभी लोग उपस्थित होते हैं, गर्मी का सीजन चल रहा होता है और गर्मी खूब पड़ रही है और लाइट तो है पर हमारे घर में ना तो पंखे हैं, ना तो एसी है, ना तो कूलर है। हम गर्मी से परेशान हैं और गर्मी खूब पड़ रही है, तो हम बाहर निकल कर टहल लेंगे, बाग बगीचे की तरफ टहल लेंगे, तो गर्मी से हमें निराकरण मिल जाएगा, गर्मी हमारी दूर हो जाएगी, यानी गर्मी की परेशानी दूर हो जाएगी। पर हम कह रहे हैं कि गर्मी खूब पड़ रही है, हमारे घर पे ना तो एसी है, ना तो पंखा है, ना तो कूलर है, ना तो बिजली है, और पंखे को लाने के लिए या एसी को लाने के लिए, कूलर को लाने के लिए हमारे जेब में एक भी पैसे ना हो, तो हमारी एक लाचारी होती है, मजबूरी होती है, जहां एक सीमा तक बाध्य हो जाते हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता प्यारे साथियों। याद रखना वो व्यवस्था होती है। तो हम कह सकते हैं, याद रखना, हमेशा और हमेशा लाचारी और मजबूरी यानी विवशता एवं व्याकुलता से संबंधित कोई भी यदि प्रश्न आ जाए तो हमेशा और हमेशा वो भी करण कारक होता है। जैसे हम यहाँ दे दें एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ रोहन गर्मी से परेशान है, ऐसे भी प्रश्न आएगा तो भी करण कारक होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम चले आगे। जी हाँ, चल प्रश्न कोई भी आए तो गलत नहीं करना है। चलो तो हम अब बात करेंगे, यहाँ हो गया करण, कर्ता ने कर्म को करण से, अब क्या होता है प्यारे साथियों, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए। जी हाँ, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए होती है प्यारे साथियों। अब याद रखना, जैसे हम यहाँ कहें तो बहुत से नाना प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे हम यहाँ कह दें, सोहन ने बहन के लिए कपड़े लाया। सोहन ने बहन के लिए कपड़े लाया। प्यारे साथियों, अगर पूछा जाए ये वाक्य कैसा है तो आप हमेशा जवाब देना। मोहन ने माँ के लिए दवा लाया, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना यहाँ क्या मिला, के लिए मिला। और पूछेगा यहाँ बहन क्या है, तो बहन क्या होगा, यहाँ संप्रदान कारक होगा। बहन यहाँ क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और मैंने कहा था कारक जो भी होता है वो या तो संज्ञा होता है
या तो क्या होता है प्यारे साथियों, सर्वनाम होता है। और बहन अपने आप में संज्ञा है, वो कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों, जातिवाचक संज्ञा है। बात समझ पाए होंगे आप लोग। जी हाँ, मैंने कहा क्या कारक कौन सा प्रकार होगा, संप्रदान कारक होगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो जरा देखो, अब अलग चीज मैं बता रहा हूं, उस बिंदु को देखना। जैसे अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए, जी हाँ यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य, या रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भी क्या होते हैं, संप्रदान कारक होते हैं। जैसे अब वहां के लिए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखना, नहीं तो तुरंत गलत होगा। जहां रुचि और पसंद आ जाए, जैसे हम कह दें उदाहरण में, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है। अब आप में देखते ही घबरा जाओगे, अधिकरण मार दोगे कारक, लेकिन नहीं, याद रखना, रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, संप्रदान होते हैं। ऐसे आ जाता है, मुझे रामायण देखना बहुत पसंद है, मुझे रामायण देखना बहुत पसंद है। प्यारे साथियों याद रखना, प्रश्न आए तो गलत नहीं करना। अब जरा देखो, मैंने कहा था जहां दान आदि के अर्थ में चीजें दी जाती हैं पर वापस नहीं ली जाती हैं, वहां भी संप्रदान कारक होता है। जैसे हम बात करें प्यारे साथियों, इस बिंदु को देखो, जैसे मैंने कहा, वही प्रश्न जैसे मैंने दिया था, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। अब यहां देखो, अब इसको देखोगे तो कर्म कारक मार दोगे, लेकिन है संप्रदान, क्योंकि दान आदि के अर्थ में चीजें जो दी जाती हैं वो वापस नहीं ली जाती। ऐसे आया है, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। प्रश्न ये भी आया है प्यारे साथियों, तो इतना आप इसकी साथ लीजिए। जी हाँ, चल तो याद रखना, ये जहां आए क्या होता है, अपादान होता है। लेकिन जरा देखो क्या नाम है, संप्रदान होता है। एक चीज याद रखिएगा प्यारे साथियों, जैसे हम देखे थे जब अपादान पढ़े थे, पहला वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा, तो अपादान में मैंने बताया था जहां घेड़ा का भाव, दूरी का भाव, भय का भाव, रज्जा का भाव, या दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना हो, वहां क्या होता है, अपादान होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं बता रहा हूं, फैक्ट चीज हर पुस्तक में नहीं मिलती प्यारे साथियों। होता क्या है, एक होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या मन में पलने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा होता है प्यारे साथियों, जो दिखाई नहीं देती है, वो अंदर ही अंदर होती है। जैसे हम कहते हैं मन में आन बगल में छुरी प्यारे साथियों। तो याद रखना, इससे लोग एक दूसरे से दूर तो नहीं हो सकते, पर याद रखना एक दूसरे के प्रति मन में आन बगल में छुरी हुआ करती है। याद रखना प्यारे साथियों, वो भी हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे हम कह दें, हम हमारे घर परिवार में हम किसी के प्रति, पिताजी के, माताजी के या भाई बहन के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, क्या हम घर छोड़कर दूर चले जाते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, कई बार ट्रेन में या बस में हुआ करते हैं, सफर करते रहते हैं। जो व्यक्ति हमसे खूब ईर्ष्या रखता है, पर हमें तो दिखाई नहीं देता, वो हमारी सीट के बगल में आकर बैठ जाता है, क्या हम सीट छोड़कर उठ जाते हैं क्या? याद रखना, जहां दूरी का भाव, घृणा का भाव, लज्जा का भाव, भय का भाव, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना का भाव प्रकट हो, वहां अपादान होगा। पर ईर्ष्या का भाव जहां प्रकट होगा प्यारे साथियों, वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो मैं यहां पॉइंट करके लिख दे रहा हूं। जी हाँ, क्या, जहां ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, वहां भी क्या होता है प्यारे साथियों,
संप्रदान कारक होता है। जी हाँ, जैसे हम यहाँ प्रश्न दे रहे हैं, जरा देखो। सोहन मोहन से बहुत, जी हाँ, सोहन मोहन से जलता है। सोहन मोहन से जलता है या सोहन मोहन को देखकर जलता है। बात ध्यान से सुनना, सोहन मोहन से जलता है या सोहन मोहन को देखकर जलता है। प्रश्न आ जाए तो भी होगा हमारा संप्रदान। जी हाँ, इसकी 60 लोग हम आगे चलें अपादान में। चलो, अब जरा देखो क्या है प्यारे साथियों अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है से मैंने ये बताया था प्यारे साथियों, इसमें क्या क्या होता है। जी हाँ, जहां हम बताए थे जुदाई का भाव प्रकट होता है, हम कहे थे जुदाई यानी क्या, अलगाव का भाव प्रकट होता है। जहां दूरी का भाव प्रकट होता है, जहां भय का भाव प्रकट होता है, जहां घृणा का भाव प्रकट होता है, जहां लज्जा का भाव प्रकट होता है। यह हम बताए थे क्या, जहां दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में तुलना होती है। जी हाँ, हमें भी बताए थे जहां दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में तुलना हो वहां भी अपादान कारक होता है। हमने कहा लज्जा का भाव, जुदाई का भाव, दूरी का भाव, भय का भाव, घृणा का भाव, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना हो। जी हाँ, जरा देखो तो एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं। अलगाव का भाव पहले हम दे, जुदाई का भाव दे। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है प्यारे साथियों, याद रखना हम ऐसे कहते हैं बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऐसे दे देते हैं। अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसे हम दे दें दूरी का भाव, ऐसे आता है सोहन का घर शहर से दूर है, शहर से दूर है। हम कह दें मोहन को गंदगी से घिरा है। मोहन को क्या है प्यारे साथियों, गंदगी से घिरा है। ऐसे जरा देखो हम दे दें, आता है प्रश्न आता है, जी हाँ खरगोश, जी हाँ आता है खरगोश, खरगोश बाघ से डरता है, भय का भाव प्रकट होता है। याद रखना हम घृणा का भाव प्रकट करा दिए, जुदाई का भाव प्रकट करा दिए, लज्जा का भाव जैसे आता है। प्रश्न आया है प्यारे साथियों, उसकी बहन मुझसे शर्माती है, उसकी बहन मुझसे शर्माती है, ये भी आया है। याद रखना जहां हम कहें दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना हो, जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, हम दे दें ऐसे ही दूसरा मोहन सोहन से होशियार है, मोहन सोहन से होशियार है। प्यारे साथियों जहां ये भी हो तुलना, वहां भी क्या होता है अपादान कारक होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो पहले। जी हाँ, अब जरा सुनो, जैसे मैंने कहा और एग्जाम में प्रश्न आ चुका, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पेड़ क्या है, तो अलगाव का भाव हो रहा है, पत्ता तो ही वहां गिरने का कार्य कर रहा है, तो पत्ता तो हो गया कर्ता, गिरना हो गई क्रिया, और पेड़ यहाँ क्या है अपादान कारक है, अपादान कारक है। और कारक जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, या तो संज्ञा होते हैं या तो क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं। प्यारे साथियों पेड़ अपने आप में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत क्या है यहाँ जरा देखो, स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। वीडियो जो पहली वाली ना देखे हमारे मित्र जरूर देखें तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। हम दिए
कि जो हम कह सकते थे, याद रखना, यहाँ से का भाव प्रकट करा रहा, अलगाव का भाव प्रकट करा रहा, जुदाई का भाव प्रकट करा रहा है, जैसे जैसे मैंने कहा था वही है। कोई कहे यहाँ छत क्या है, तो कहोगे छत से अलग हो गई, तो छत यहाँ क्या होगा, संज्ञा होगा, कारक का प्रकार यही होगा। कोई कहे खरगोश बाघ से डरता है, यहाँ बाघ क्या होगा, बाघ यहाँ पादान कारक होगा, क्योंकि बाघ क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते आगे। जी हाँ, जरा देखो, अपादान हो गया है ना। अब हम यही डायरेक्ट दे रहे हैं अधिकरण, फिर हम संबंध और संबोधन पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, अधिकरण जरा देखो, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में और क्या होती है दोस्तों, पर होती है। जैसे हम कह दें, अधिकरण में बताए थे मैंने क्या, जहां आश्रय, शर्त या समय का भाव प्रकट होता है, समय का भाव प्रकट होता है, वही क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। यानी कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम करता है वही क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे हम ये दे दें, सोहन 2 घंटे से घर में बैठा है। या देखो, बैठना हुई क्रिया, इसके ठीक पूर्व वाली विभक्ति चिन्ह पकड़िएगा, घर है स्थान सूचक संज्ञा शब्द, और मैंने बताया था स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो याद रखना। तो ऐसे हम दे दें, ऐसे प्रश्न आया है, प्रश्न ये आया है एग्जाम में, मैं अभी 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, ऐसे आ जाएगा प्यारे साथियों। तो प्रश्न समझ नहीं पाओगे। तो जहां समय का भाव प्रकट हो, हम कह सकते हैं, जैसे जी हाँ, हम कह दें सीता छत पर बैठी थी। जरा देखो, सीता छत पर बैठी थी, अब ये छत क्या है, अधिकरण, अधिकरण कारक है, क्योंकि सीता को बैठने का स्थान क्या है, छत है, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगी है। याद रखना, हमेशा और हमेशा गलत नहीं करना प्यारे साथियों। तो सीता छत पर बैठी थी, ऐसे हम कहते हैं कौवा डाल पर बैठा है, ऐसे आ जाएगा। तो डाल क्या है, स्थान सूचक संज्ञा शब्द, किसके लिए, इस कौवा के लिए। कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम करता है वही क्या होता है, अधिकरण होता है, और उसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। और हमने वहां लिखाए थे, याद करना, में और पर का प्रयोग स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ होता है। सारी चीजें मैं नहीं लिखा सकता प्यारे साथियों, यदि लिखाते रहूंगा तो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको लिखने या समझने में बहुत परेशानी होगी, पढ़ने में बहुत सारा समय लगेगा। तो छोटी छोटी चीजों को आप सुनकर भी याद कर सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो, तो एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो, याद रखना जरूरी नहीं है। ऐसे देखो, प्रश्न आया था, याद आ गया, मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। प्यारे साथियों याद रखना, यदि प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करना है। मछली को तैरने या रहने का स्थान क्या है, उसका जल है। आप समझ गए होंगे। अब जरा याद रखना, जब कहीं पूछ लिया जाए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यहाँ अधिकरण में हर पुस्तक में वो चीजें नहीं मिलती। तो याद करना, सबसे पहले हम इस पर आपसी वार्तालाप करना चाहते हैं। हमारे घर परिवार में होता है, कई बार ये होता है कि के जैसा या के आधारित पर वाक्य बनाया जाता है। जैसे बहुत बार होता है, घर परिवार में बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि सीता माँ पर गई है, सोहन बाबू पर गया है, या सोहन अपने बाबू जैसा पड़ा है। बात ध्यान से सुन लेना, के जैसा या के आधारित होकर जब प्रश्न आया जाता है या लाकर बनाया जाता है, तो भी आपका जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, वहां विभक्ति चिन्ह काम नहीं करती प्यारे साथियों। जैसे प्रश्न आया है, सीता आया है, माँ पर गई है, माँ पर गई है,
सीता मां पर गई है, मोहन बाबू पर गया है, या बाबू जैसा है। तो याद रखना प्रश्न कैसे भी आए, इसका भी एक साथ स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों किसका, संबंध और संबोधन का। देखो जरा, मैं ये कह रहा हूं क्या, संबंध, संबंध कारक की व्यक्ति चिन्ह मैंने बताया था क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, क्या होता है, ने होता है। हमने सारी चीजें बताया है, पहली वाली वीडियो आप देखिएगा तो ही समझ पाओगे प्यारे साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं। तो जरा देखो, मैंने बताया था 3 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है और इनका ही प्रयोग संज्ञा के साथ ऐड कर लिखा जा सकता है और सभी के सभी को सर्वनाम के साथ। मैंने सब कुछ बताया पहली वाली वीडियो में। तो जरा देखो, इसके लिंग और वचन स्थायी नहीं होते, बल्कि जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने लिंग और वचन में परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने ये भी बताया है प्यारे साथियों कि संबंध की जो कारक व्यक्ति चिन्ह होती है, इनका संबंध कितने व्यक्ति या वस्तु से होता है। तो याद रखना प्यारे साथियों, मैं पॉइंट करके लिख दे रहा हूं, संबंध कारक की जो विभक्ति होती है, इनका संबंध 3 व्यक्ति या वस्तु से होता है। इसका संबंध कितने व्यक्ति या वस्तु से होता है, 3 व्यक्ति या वस्तु से होता है, कभी भी एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना, इसके लिंग और वचन अस्थायी नहीं होते, बल्कि जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ पढ़ते हैं उसी प्रकार अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्यारे साथियों याद रखना, कभी गलत नहीं होना चाहिए। जरा देखो, तो सबसे पहले हम बात करें यहां, जैसे हम कहें राम का भाई, हम कहें श्याम, हमने कहा राम का भाई श्याम, तो राम का भाई श्याम है ना। अगर हम यहाँ कहें सीता, तो का अब यहाँ नहीं लगाना और सब यहाँ रखना है। तो सीता की, का देखो बदल गया, जैसे यहाँ सीता रखा मैंने, सीता की, भाई के जगह पर क्या, बहन गीता। तो इसका संबंध जिस संज्ञा सर्वनाम से बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने कौन, इसकी कारक व्यक्ति चिन्ह अपने लिंग और वचन में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ गए होंगे प्यारे साथियों, तो गलत नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं आता है, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस पर ज्यादा हम आपसी वार्तालाप नहीं करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम और आगे आपसी वार्तालाप कर पाए। जी हाँ, अभी हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, तो याद रखना जवाब देने के लिए तैयार रहना। एक बचा हमारा संबोधन, तब तक हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, हमारे विद्यार्थीगण यदि समझ पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। जैसे मैंने कहा, याद रखना, चलो पहले हम देख लेते हैं संबोधन कारक। एक बच्चा है, इसको देख ले विद संबोधन। संबोधन कारक की व्यक्ति चिन्ह क्या होती है, हे, ओ, और क्या होती है, अरे। संबोधन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमने बताया था, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। हम कहें यहाँ पॉइंट करने की बात, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। संबोधन का प्रयोग प्रायः हमने ये लिखा, संबोधन प्रायः कर्ता के लिए होता है। संबोधन प्रायः कर्ता के लिए होता है, संबोधन प्रायः कर्ता का होता है। याद रखना, इसका प्रयोग किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बच्चों ऊंचाई पर मत जाओ, ऐसे आता है, बच्चों
बिजली के तार मत छूना। या देखो ऐसे आता है, यहां भी होगा, ऐसे आता है, सोहन इधर आना। प्यारे साथियों, याद रखना मैंने बताया क्या, इसका प्रयोग किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु किया जाता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। जी हाँ, तो याद रखना, जैसे हमारी कक्षा यहीं तक थी प्यारे साथियों, और नेक्स्ट दिन जब हम उपस्थित होंगे कक्षा में, फिर नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज की हमारी कक्षा और मेरी वाणी यही विराम देती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।